कभी सोचा है जब हम गहरी नींद में होते हैं तो वो मैं कहाँ चला जाता है? शरीर तो बिस्तर पर ही होता है, पर वो जो एहसास है कि मैं हूं, वो एक तरह से गायब हो जाता है। और सिर्फ नींद ही क्यों, अगर मौत सब कुछ खत्म कर देती है तो जन्म लेने से ठीक पहले ये मैं कहाँ था? बिल्कुल, ये सवाल किसी जासूसी कहानी से कम नहीं है। एक रहस्य है कि इस शरीर के अंदर जो मैं है वो आखिर है कौन। और मजे की बात यह है कि इस रहस्य को सुलझाने के जो सुराग हैं वो हजारों साल से हमारे पास हैं। बस उन्हें सही तरीके से जोड़कर देखने की जरूरत है। बिल्कुल। और आज हमारे पास वही सुराग हैं, ब्रह्म पुराण और कपिल भगवान की शिक्षाओं से निकली कुछ बहुत गहरी बातें। आज हम इसी पहेली को सुलझाने निकले हों। हमारी आज की छानबीन का मिशन ये समझना है कि आत्मा का सच क्या है और हम इस शरीर के धोखे में क्यों और कैसे फंस जाते हैं। देखिए, इस पूरी छानबीन का एक फ्रेमवर्क हमें कपिल भगवान की शिक्षाओं से ही मिलता है। वो कहते हैं कि जिसे हम मैं कहते हैं वो असल में ये शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। और बस ये एक विचार ही पूरी कहानी बदल देता है। बिल्कुल। आज की हमारी बातचीत हमें 3 मुख्य पड़ावों से गुजारेगी। पहला, आत्मा की असली पहचान क्या है। ठीक है। दूसरा, अगर आत्मा शरीर नहीं है तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े कैसे हैं। और तीसरा, सबसे जरूरी, इस पूरी कहानी का, इस जीवन का मकसद क्या है। ठीक है, तो इस जासूसी कहानी की शुरुआत करते हैं सबसे बड़े सबूत से, शरीर और आत्मा के बीच का फर्क। हाँ। कपिल मुनि कहते हैं कि हमें कहीं दूर देखने की जरूरत नहीं है, जवाब हमारी अपनी जिंदगी में ही छिपा है। हमारी जिंदगी में कैसे? जरा सोचिए ना, हमारे बचपन का शरीर, फिर हमारी जवानी का शरीर और हमारे बुढ़ापे का शरीर, क्या ये एक जैसे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। विज्ञान भी तो यही कहता है कि हमारे शरीर के सेल्स हर कुछ सालों में पूरी तरह बदल जाते हैं। लेकिन एक चीज है जो इन सारे बदलावों के बावजूद कभी नहीं बदली, और वो है मैं होने का एहसास। वो अंदर की आवाज जो कहती है मैं हूँ। मैं बचपन में भी वही मैं था, आज भी वही हूँ और कल भी वही रहूंगा। सही बात है। अगर शरीर ही सब कुछ होता तो शरीर बदलने के साथ साथ मैं भी तो बदल जाना चाहिए था, है ना? हाँ बिल्कुल, जैसे ही बचपन का शरीर गया वो मैं भी खत्म हो जाना चाहिए था, पर ऐसा होता नहीं है। कभी नहीं होता। और यही तो सबसे बड़ा सुराग है। ये जो निरंतरता है, ये जो कंटिन्यूटी है, ये इशारा करती है कि मैं यानी आत्मा इस बदलते हुए शरीर से कोई अलग चीज है। स्रोत में इसे समझाने के लिए एक बहुत सीधी सी, बहुत सुंदर उपमा दी गई है। शरीर कपड़ों की तरह है और आत्मा उसे पहनने वाली। ये उपमा सुनने में तो अच्छी लगती है, पर क्या ये थोड़ी ज्यादा सरल नहीं है? मतलब कपड़े तो बेजान होते हैं, लेकिन हमारा शरीर वो तो जीवित है, वो महसूस करता है, उसे दर्द होता है, उसे खुशी होती है। क्या ये तुलना शरीर के अनुभव को कम नहीं कर देती? बहुत अच्छा सवाल है और आप बिल्कुल सही हैं। शरीर सिर्फ कपड़ा नहीं है। शायद आज के ज़माने में इसे समझने का एक बेहतर तरीका हो सकता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर? हाँ, ये शरीर एक बेहद पेचीदा बायोलॉजिकल हार्डवेयर है। बचपन में हमारे पास एक वर्जन था, जवानी में वो अपग्रेड हुआ, बुढ़ापे में वो पुराना होने लगता है। हार्डवेयर तो बदलता रहता है। और आत्मा? आत्मा उस हार्डवेयर को चलाने वाला सॉफ्टवेयर है, या यूजर। बिल्कुल, यूजर वही रहता है, भले वो डिवाइस बदलता रहे। अच्छा। आपने अपना पुराना फोन बदला, नया ले लिया, लेकिन आप तो वही हैं। आपका डेटा, आपकी पहचान सब नए फोन में आ जाती है। ठीक वैसे ही आत्मा इस हार्डवेयर यानी शरीर का इस्तेमाल करती है, अनुभव लेती है, लेकिन वो खुद हार्डवेयर नहीं है, वो यूजर है। इसलिए हार्डवेयर के बदलने या खराब होने से यूजर खत्म नहीं हो जाता। बिल्कुल ठीक है, ये बात मुझे थोड़ी और साफ हुई। तो अगर मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, पर फिर ये आत्मा आखिर बनी किस चीज से है? अगर इसे जलाया या काटा नहीं जा सकता, जैसा कि ब्रह्म पुराण में कहा गया है, तो क्या ये हवा की तरह है या एक विचार की तरह? ये है क्या? ये इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। ब्रह्म पुराण कहता है, जिसका न जन्म है न मृत्यु, वही आत्मा है। जिसका न जन्म है न मृत्यु। हाँ, और फिर वो गुण गिनाता है, ना आग जला सकती है, ना पानी गीला कर सकता है, ना हथियार काट सकता है। इसके पीछे का तर्क ये है कि आत्मा किसी भौतिक चीज से, मतलब फिजिकल मैटर से बनी ही नहीं है। मतलब ये कोई ठोस, तरल या गैस नहीं है। एकदम सही। आग, पानी, हथियार, ये सब भौतिक दुनिया के नियम हैं। ये सिर्फ भौतिक चीजों पर ही असर डाल सकते हैं। सही बात है। आप एक पत्थर को तोड़ सकते हैं, लकड़ी को जला सकते हैं, लेकिन क्या आप प्यार को जला सकते हैं?
या नफरत को काट सकते हैं? नहीं, वो तो मुमकिन नहीं है, वो तो भावनाएं हैं। वही बात है। आत्मा भी भौतिक पदार्थ नहीं है, वो चेतना है, कॉन्शियसनेस, ऊर्जा है। अच्छा। वो शक्ति जो इस हार्डवेयर को जिंदा रखती है, जो अनुभव करती है, जो जानती है कि मैं हूं। और क्योंकि चेतना भौतिक नियमों के दायरे से बाहर है, इसलिए जन्म और मृत्यु के भौतिक नियम भी उस पर लागू नहीं होते। तो हार्डवेयर बनता है और एक दिन खराब हो जाता है। हाँ, लेकिन चेतना यानी आत्मा हमेशा रहती है। वो बस एक हार्डवेयर से दूसरे हार्डवेयर में चली जाती है। ये बात समझ में आती है कि चेतना भौतिक नहीं है, लेकिन अगर हमारी चेतना यानी आत्मा इतनी शक्तिशाली और अमर है, तो इसका स्रोत क्या है? क्या ये अपने आप में एक अकेली शक्ति है या ये किसी और बड़ी शक्ति से जुड़ी हुई है? यहीं पर वो सूर्य और किरण वाला उदाहरण आता है ना? हाँ, और ये उदाहरण बहुत गहरा है। कपिल भगवान कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा का रिश्ता समझने के लिए प्रकृति को देखो। प्रकृति को? हाँ, जैसे सूर्य और उसकी किरण सूर्य से निकलती है, वो हमें सूर्य से अलग दिखती है। हाँ। हम उसकी गर्मी महसूस कर सकते हैं। हाँ। पर क्या वो सच में सूर्य से अलग है? नहीं, वो सूर्य का ही एक हिस्सा है, उसका विस्तार है। या जैसे समुद्र और उसकी लहर समुद्र से उठती है, उसका अपना एक आकार होता है, अपनी एक पहचान होती है, पर आखिर में वो है तो समुद्र का पानी ही। बिल्कुल। या फिर आग और उसकी चिंगारी आग से निकलती है, अलग दिखती है, पर उसका स्वभाव, उसकी प्रकृति वही आग वाली होती है। ये सारे उदाहरण एक ही तरफ इशारा करते हैं कि आत्मा भले ही हमें एक अलग व्यक्ति के रूप में दिखे, पर वो उस परम चेतना यानी परमात्मा से अलग नहीं है। वो उसी का एक अंश है। हाँ, इसी आधार पर स्रोत में ये निष्कर्ष निकाला गया है कि हर आत्मा ईश्वर की संतान है। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में आता है। पूछिए। फ्री विल नहीं है? क्या हम सिर्फ कठपुतलियां हैं? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब भी उसी लहर वाले उदाहरण में छिपा है। अच्छा। लहर है तो समुद्र का ही हिस्सा, लेकिन जब तक वो लहर के रूप में है, उसकी अपनी एक यात्रा है। वो चट्टानों से टकराती है, रेत को छूती है, उसका अपना एक अनुभव है जो समुद्र के बाकी पानी से अलग है। सही बात है। उसी तरह आत्मा परमात्मा का अंश होते हुए भी अपना एक अनोखा अनुभव लेने के लिए शरीर में आती है। वो कठपुतली नहीं है, वो उस परम चेतना का एक खोज करता है, एक एक्सप्लोरर। वाह, ये सब सुनने में बहुत गहरा और सुंदर लगता है कि हम अमर हैं, दिव्य हैं, उस परम शक्ति का हिस्सा हैं। लेकिन अब आता है वो सवाल जो हम सबको परेशान करता है। अगर आत्मा इतनी दिव्य है, तो फिर हम दुख, दर्द और बंधन में क्यों फंसे हुए हैं? जिंदगी अक्सर इतनी मुश्किल और दर्द भरी क्यों लगती है? ये सांसारिक बंधन बनता क्यों है? हाँ। और यहीं पर इस जासूसी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। अच्छा। स्रोत कहता है कि समस्या आत्मा में नहीं है, समस्या एक बहुत बड़े धोखे में है। बंधन का कारण है गलत पहचान, मिस्टेकन आइडेंटिटी। गलत पहचान मतलब जब आत्मा ये भूल जाती है कि वो कौन है और खुद को ये शरीर मानने लगती है। जिस पल ये विचार आता है कि मैं ये शरीर हूं, उसी पल सारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं, क्योंकि शरीर की अपनी सीमाएं हैं। उसे भूख लगती है, बीमारी होती है, वो बूढ़ा होता है। बिल्कुल, और उसे सुख दुख का एहसास होता है। और जब आत्मा खुद को शरीर मान लेती है, तो वो शरीर के हर सुख और हर दुख को अपना मान लेती है। वो सोचती है, मैं दुखी हूं, मैं खुश हूं, मेरा अपमान हुआ। लेकिन एक मिनट, खुद को शरीर मानना गलत कैसे हुआ? यही तो हमारा अनुभव है। मैं अपने हाथों से काम करता हूं, अपनी आंखों से देखता हूं। ये कहना तो आसान है कि मैं शरीर नहीं हूं, पर इसे असल में महसूस कैसे किया जा सकता है? बिल्कुल। जब हमारा हर अनुभव शरीर के जरिए ही होता है। दर्द तो असली होता है, उसे अनदेखा कैसे करें? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। दर्द असली है, अनुभव असली है। स्रोत ये नहीं कहता कि दर्द को अनदेखा करो। तो फिर वो कहता है कि दर्द के अनुभव को देखो, लेकिन ये भूल मत जाओ कि तुम दर्द नहीं हो, तुम दर्द को अनुभव करने वाले हो। तुम दर्द नहीं हो, तुम दर्द को अनुभव करने वाले हो। हाँ, इसे समझने के लिए एक मॉडर्न उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप एक बहुत ही एडवांस्ड VR गेम खेल रहे हैं। ठीक है। आपने हेडसेट लगाया है और आप पूरी तरह से उस गेम की दुनिया में खोए हुए हैं।
उस गेम के अंदर आप पर हमला होता है, आपको चोट लगती है, आप रेस जीतते हैं, आपको खुशी होती है, वो सारे अनुभव उस गेम के अंदर 100% असली लगते हैं। सही बात है। लेकिन अगर एक पल के लिए आप रुककर याद करें तो आपको पता है कि आप तो सिर्फ अपने सोफे पर बैठे हैं और ये सब एक हेडसेट के अंदर हो रहा है। हमला आपके अवतार पर हो रहा है, आप पर नहीं। अच्छा। आत्मा वो खिलाड़ी है जो सोफे पर बैठा है और शरीर वो अवतार है जो गेम के अंदर सुख दुख झेल रहा है। वाह। धोखा तब होता है जब हम भूल जाते हैं कि हम गेम नहीं बल्कि खिलाड़ी हैं। ये नजरिया तो सब कुछ बदल देता है। मतलब सुख और दुख, मान और अपमान, ये सब उस वीआर गेम के इवेंट्स हैं। बिल्कुल। और आत्मा सिर्फ एक साक्षी है, एक देखने वाली है जो इन सबको अनुभव कर रही है। एकदम सही। श्रोत इसी को साक्षी भाव कहता है। आत्मा इन अनुभवों की भागीदार नहीं, सिर्फ साक्षी है। लेकिन धोखे की वजह से वो खुद को गेम का कैरेक्टर मान लेती है और उसके साथ हंसने रोने लगती है और बंधन में फंस जाती है। हाँ, जिस पल ये साक्षी भाव जागता है, बंधन ढीला पड़ने लगता है, क्योंकि तब समझ आता है कि मैं वो नहीं हूं जो दर्द महसूस कर रहा है, बल्कि मैं वो हूं जो दर्द को महसूस होते हुए देख रहा है। ये छोटा सा फासला, ये देखने वाले और अनुभव के बीच का अंतर आजादी की शुरुआत है। ठीक है, ये वीआर गेम वाली बात दिमाग में बैठ गई है। तो अगर ये जीवन एक तरह का गेम या स्कूल है, तो इसका मकसद क्या है? क्या हम यहाँ सिर्फ बिना किसी वजह के सुख दुख झेलने आए? इस गेम को खेलने का कोई पॉइंट भी है या नहीं? है, बिल्कुल है। और यहीं पर कपिल मुनि की वो सबसे शक्तिशाली बात आती है जो हमारी हर मुश्किल को देखने का नजरिया बदल सकती है। क्या? वो कहते हैं, जीवन दंड नहीं विद्यालय है। जीवन दंड नहीं विद्यालय है। लाइफ इज अ स्कूल, नॉट अ पनिशमेंट। हाँ, अगर जीवन एक सजा है तो हम हमेशा खुद को एक भुक्तभोगी, एक विक्टिम महसूस करेंगे। सही बात है। लेकिन अगर जीवन एक स्कूल है तो हर अनुभव एक सबक बन जाता है। हर अनुभव इस स्कूल का एक सिलेबस है और हर सुख दुख उस सिलेबस का हिस्सा है। स्रोत कहता है कि सुख हमें समझ देता है और दुख हमें ज्ञान देता है। ये कैसे होता है? सुख और दुख दोनों सबक कैसे हो सकते हैं? जब हमें सुख मिलता है, जब हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं, तो हम सीखते हैं कि कौन सी चीजें हमें सिर्फ अस्थायी खुशी देती हैं। हम लगाव, अटैचमेंट के स्वभाव को समझते हैं। और जब दुख आता है तो वो हमें और भी गहरा सबक सिखाता है। दुख हमारे अहंकार को तोड़ता है, वो हमें धैर्य, करुणा और वैराग्य सिखाता है। अच्छा। वो हमें उन चीजों की असलियत दिखाता है जिन्हें हम स्थायी मान बैठे थे। इस स्कूल में कोई भी अनुभव बेकार नहीं है। हर अनुभव आत्मा को कुछ सिखाने और उसे मजबूत बनाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो हर मुश्किल बॉस, हर दिल टूटना, हर नाकामी, वो सब एक तरह का इम्तिहान है। एक तरह से हाँ। ये मानना थोड़ा मुश्किल है, पर यह सोच उन संघर्षों को एक मतलब जरूर देती है। बिल्कुल, ये हमें शिकायत करने की मानसिकता से निकालकर सीखने की मानसिकता में ले आती है। और इस स्कूल का एक आखिरी लक्ष्य भी है, ग्रेजुएशन। हाँ, जब आत्मा इस स्कूल के सारे सबक सीख लेती है, जब वो पूरी तरह से जाग जाती है और समझ जाती है कि वो गेम का किरदार नहीं बल्कि खिलाड़ी है, और वो उस परम चेतना का ही अंश है। बिल्कुल, तब उसे इस स्कूल में बार बार एडमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जन्म मृत्यु का ये चक्र, ये गेम खत्म हो जाता है। और इसी को मोक्ष कहते हैं। इसी अवस्था को मोक्ष या आजादी कहा गया है। तो हम सब एक ही स्कूल के विद्यार्थी हैं जो अपनी अपनी क्लास में अपने अपने सबक सीख रहे हैं। पूरी चर्चा को समेटते हुए एक दिव्य पंक्ति है जो आत्मा के सार को बहुत खूबसूरती से बयान करती है। आत्मा न पुरुष है न स्त्री, वो बस प्रकाश है, परमात्मा का अंश। ये पंक्ति इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। हमारी असली पहचान किसी लिंग, जाति या राष्ट्रीयता में नहीं है। ये सब शरीर के लेबल हैं। हाँ, हमारे गेम के अवतार के कपड़े हैं। इन कपड़ों के अंदर हम सब एक ही चीज है, शुद्ध चेतना, शुद्ध प्रकाश। और अगर हम इस एक बात को सच में अपने दिल में उतार लें तो ये हमारे जीने का, हमारे रिश्तों का, पूरी दुनिया को देखने का तरीका बदल सकती है। कैसे? अगर हर आत्मा परमात्मा का ही अंश है, अगर हर जीव के अंदर वही दिव्य प्रकाश जल रहा है, तो इसका मतलब है कि हर जीव पवित्र है और हर जीवन कीमती है। फिर किसी से नफरत करने का, किसी को खुद से छोटा या अलग समझने का कोई आधार ही नहीं बचता। क्योंकि ऐसा करना मतलब
अपने ही स्रोत का, उस दिव्य प्रकाश का अपमान करना होगा बिल्कुल। जो उनके और हमारे दोनों के अंदर मौजूद है। हाँ, दूसरों को चोट पहुंचाना असल में खुद को ही चोट पहुंचाना है, क्योंकि ये गहरे स्तर पर हम सब जुड़े हुए हैं। हम सब उसी एक परम प्रकाश की अलग अलग किरणें हैं। बिल्कुल। और ये समझ हमें नफरत और अलगाव से निकालकर प्यार और एकता की ओर ले जाती है। यही इस पूरी जासूसी कहानी का आखिरी सच है। ये एक बहुत ही गहरी और उम्मीद देने वाली समझ है। आज की इस छानबीन से ये तो साफ है कि हम सिर्फ एक बायोलॉजिकल मशीन नहीं है, बल्कि एक अमर चेतना है जो इस जीवन नाम के स्कूल में कुछ बहुत जरूरी सबक सीखने आई है। और ये यात्रा हमें वापस अपने असली घर, अपने स्रोत से मिलाने के लिए है। सही कहा। जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। अगर आत्मा केवल शरीर के सुख दुख की साक्षी है, एक खिलाड़ी की तरह जो VR गेम देख रहा है, तो इस ज्ञान से जीवन के आनंद और पीड़ा दोनों को अनुभव करने का आपका तरीका कैसे बदल सकता है?